इरादे रोज़ बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। महादेव से वही मिल पाते हैं जिन्हें स्वयं महादेव बुलाते हैं। जनवरी 2021 ऋषिकेश हरिद्वार कुंभ यात्रा के बाद हमारी योजना थी अक्टूबर 2021 में केदारनाथ यात्रा की, लेकिन महादेव का बुलावा नहीं था, इसलिए कोविड-19 की वजह से हमारी यात्रा स्थगित हो गई। लेकिन महादेव से क्या छुपाए, वो तो भक्तों की सारी मनसा जानते हैं और कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाते। और हम भी ठहरे वैरागी। सौभाग्य से अब महादेव ने हमें अपने दूसरे रूप और केदारनाथ के आधे भाग के दर्शन के लिए आमंत्रित किया है। वैसे ये वीडियो मैंने YouTube पर फेमस होने के लिए या अधिक पैसे कमाने के लिए बिल्कुल नहीं बनाई है, बल्कि अपने दिल की बातें और अपनी यात्रा का आनंद आप सभी के साथ शेयर करने की मेरी इच्छा थी। बस इसी उद्देश्य से आप मेरी यह वीडियो देख रहे हैं। और यदि आपको यात्रा का पूरा आनंद लेना है तो साथ बने रहिए। कदाचित आपको आनंद के साथ साथ पुण्य भी मिल जाए। पूरे 1 साल बाद आज फिर योग बनाए। घर में सभी का आशीर्वाद और स्वीकृति लेने के बाद आज फिर निकल पड़े हैं एक नए रास्ते की ओर। जयकारा वीर बजरंगी का। आइए आपको मिलवाते हैं कुछ नमूनों से जो इस यात्रा में हमारे साथ रहेंगे। भाई एक बात तो है, आप चाहे कितने ही अमीर हो या आपके पास कितनी ही महंगी कार हो या चाहे आपके पास खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर भी हो, तो भी ट्रेन का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। क्योंकि ट्रेन एक ऐसी जगह है जहां आपको अपनी यात्रा के साथ साथ कुछ नए लोग, नए चेहरे, फ्री का ज्ञान देने वाले और कुछ अजीब नमूने मिलते हैं जो आपके सफ़र को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और वो कहते हैं ना, असली मज़ा मंजिल का नहीं सफ़र का होता है। पंद्रह घंटे 35 मिनट के ट्रेन के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके थे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन गोरखपुर। योगी जी के यूपी की सुंदरता देखते देखते हम पहुंच चुके थे भारत नेपाल की बॉर्डर पर। हेलो गाइस, जय श्री महाकाल। तो अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं नेपाल की ओर। रात्रि हम रुके थे सनोली बॉर्डर पर। सफ़र के दौरान थक चुके थे इतना कि हमें बॉडी को रेस्ट लेने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, इसलिए हम रुक चुके हैं। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम बॉर्डर क्रॉस करने के लिए निकल चुके हैं। तो हमारे टीममेट्स हैं, सब सनोली बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। हम अभी बस बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जा ही रहे हैं। चलो कदमों को नेपाल की ओर बढ़ाते हुए, यहाँ से भारत की सीमा ख़त्म हो रही, तो अब हम यहाँ से नेपाल की ओर कदम बढ़ाएंगे। और जैसे ही मैं कदम उस देश की धरती पर रखूँगा, ये आपको ज़रूर दिखाऊँगा। जय माता दी। और अब आगे का सफ़र नेपाल से ही शुरू होगा। अपने जीवन में पहली बार दूसरे देश की धरती पर कदम रख रहा था। कुछ नया एहसास होना तो स्वाभाविक था, लेकिन सुकून इस बात का था कि दूसरे देश में आकर भी यही लग रहा था कि मैं अभी अपने ही देश में हूँ और अपने ही लोगों के साथ हूँ। हाँ, क्योंकि ये छोटी छोटी आँखें और भोली भोली सूरतें हमें बहुत पसंद आ रही थी। हाय गाइस, तो अभी हम खड़े हुए हैं नेपाल के बस स्टैंड पर और आप यहाँ पीछे शॉप्स वगैरह सब देख सकते हैं नेपाल की, जहाँ हम अभी अपनी इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करेंगे नेपाली करेंसी में। और बाकी हमारे फ्रेंड अभी डिस्कस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक्चुअली हम पैकेजेस लेने की सोच रहे हैं, बाकी जैसा होगा हम आके आपको बताते हैं। हालांकि बताने वाली बात ये भी है कि सभी शक्लें एक जैसी ही लग रही थी इसीलिए उलझन बहुत हो रही थी। जैसे साहब, जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है, चाचा कोई है ही नहीं
आपको कैमरा नीचे डांस करना है। अच्छा सॉरी, शायद मैं अपने भक्ति के मार्ग से भटक गया था। हम यहाँ इतना खो गए थे कि हम यह भूल गए कि हमें तो यहाँ महादेव ने बुलाया है। तो अब हम निकल चुके हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए और यहीं से शुरू हो चुका था पहाड़ों का सफ़र, जिन्हें हम पिछले 1 साल से याद कर रहे थे। कितना अच्छा संयोग है, जो हमारे महादेव को प्रिय है वही हमें पसंद है। जैसे कि ये खुला आसमान, ये ऊंचे पहाड़, ये बहती नदियाँ और ये जंगल। हालांकि हमेशा के लिए नहीं रह सकते और हम अपनी महादेव से तुलना भी नहीं कर सकते।